औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई है ये बताओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जुल्म से बाज ही नहीं आ रहे। बस करो, कितना जुल्म करना। क्या बिगाड़ दिया इस कौम ने आपका, क्या किया है बताएं। आपके बच्चे मार दिए हैं, हमजा मार दिया, सलमान मार दिया, किसको मारा? यहां गोंगलू मोंगलू को मार दिया, किसी को मार दिया? आप बताएं जनरल साहब, आपके बेटा कत्ल कर दिया। इस कौम ने आपका किया क्या है जो आप इतने हाइपर हुए हैं, बाज ही नहीं आ रहे। बस करें यार, कब तक जुल्म करेंगे। ये जालिम की रस्सी तो दराज है, मगर ये नहीं कि जालिम का हिसाब नहीं। आप बचें उस वक्त से कि कौम आपका हिसाब ले। ये कौम जब आपका हिसाब लेगी ना तो जिंदा जला डालेगी। मेरी बात याद रखिएगा। हर चीज आप पहले तो आपने ड्रामा किया है ना 9 मई का, कैसे आप बेवकूफ है। आपने काम भी वो किया जो ना होने वाला था। आपने क्यों किया ऐसा? क्यों आपने ये खुद ड्रामा करके, ये सारा प्लानिंग करके ये सारे बंदे मारे हैं? ये वैसे भी आप अगर जिस तरह आप जुल्म कर रहे हैं, इस तरह का जुल्म करते रहते, गोली ना चलाते, किसी को ना मारते, तो आपने फिर भी विन थी, आपने कर ही लेना था। क्योंकि आपके पास ताकत है, डंडा है आपके पास। तो आपने बंदे मारने शुरू कर दिए, वो भी पाकिस्तानी, अपने मुल्क के अपने शहरी, जिनका आप माल खाते हैं, जिनकी तनख्वाहों से आपके बच्चे पलते रहे हैं। माफी चाहता हूं नाजरीन, ये हिचकी लग जाती है मुझे, तो इस वजह से ही मैं प्रोग्राम भी नहीं करता। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको माफ नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये मक्का फाते अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने जो जुल्म किए हैं वो नाकाबिले माफी है, नाकाबिले तलाफी है, जिसका कोई अजाला नहीं। क्या करेंगे अब आप? जो मर गए हैं उनको वापस ले आएंगे। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आइंदा भी आप वैसे ही चले हुए हैं। वो फैसल वाडा बेगैरत आदमी, शर्म नहीं आती उसे लानती को, कि वो आके कह रहा है कि अरशद शरीफ वाला अशर होगा। मैंने आपको कहा नहीं कि अरशद शरीफ के कत्ल में इसका हाथ है। मेरी बात आप मान लें, मरियम नवाज और इसका हाथ है। ये इन्होंने बाजवा तीसरा करेक्टर बाजवा है, खैर वो तो है ही है। तो ये सहूलतकार थे, इसी ने बताया। तो अब ये कह रहा है इमरान खान के बेटों को कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे अरशद शरीफ का जो हशर हुआ। कुछ शर्म कर फैसल वाडा। मैंने सोच लिया है कि मैं बदतमीजी नहीं करूंगा, ना मैं गालियां दूंगा। मैंने थोड़ी गालियां दी हैं तुम्हें पहले। अब मैंने प्रोग्राम अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि आप छोड़ दें इनको, आप सिर्फ गुफ्तगू करें अपनी। आपकी गुफ्तगू में इतनी पावर है कि आप सच बोलते हैं। तो सच तो ये है जिन जान पाकिस्तान जी के ये जो कर रहे हैं, ये फैसल वाडा के जरिए पर पैगाम, फिर वो सुहेल वड़ैच साहब, उनके जरिए पैगाम क्या कर रहे हैं। सुहेल वड़ैच की जरूरत है कि वो ऐसी बातें करे? करवाने वाले करवा रहे हैं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि ये कब तक करेंगे।
सुहेल बड़ाई साहब, आपने जो जो झूठ बोला है, लानती आदमी आप। क्योंकि अल्लाह लानत डालता है, मैं अगर लानत डालूंगा तो लानत लानत अल्लाह अल्लाह काज़बी, अल्लाह झूठों पर लानत भेजता है। तो मैं भी आप पर लानत भेजता हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं, तो झूठों पर अल्लाह की लानत। तो लिहाजा अल्लाह की लानत आप पर। आपने जो जो भी कहा है वो सब एक बकवास है, एक झूठ है, एक फरेब है। आप कहते हैं माफी मांग ले। किससे माफी मांगे? जिन्होंने 9 मई किया उनसे माफी मांगे, जिन्होंने 26 नवंबर किया उनसे माफी मांगे, जिन्होंने लोगों की इज्जतों को उछाला है उनसे माफी मांगे, उनसे माफी मांगे जिन्होंने कानून का हशर नशर कर दिया है। किनसे माफी मांगे ये तो बताएं। जिन्होंने दिहाड़ियां लगाकर चीनी, आटा, ऑयल, हर चीज, बिजली, गैस, सब कुछ आखिरी हद तक ले गए। इससे आगे क्या है? इससे आगे तो अवाम फट जाएगी। आप इस पर जोर दें, आप मीशत ठीक हो गई है, मीशत ठीक हो गई है। लानतियों वाला काम करते हैं आप जनरल साहब, आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आप झूठे हैं, आप पर अल्लाह की लानत है। तो जब अल्लाह ताला आप पर लानत भेजता है तो मैं भी आप पर लानत भेजूंगा। मैं क्या, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया की लानत आप पर, फरिश्तों की लानत आप पर, क्योंकि अल्लाह ताला लानत भेजते हैं। तो ये अल्लाह की सुन्नत ही पूरी करने वाली बात है ना, कि मैं भी आप पर लानत भेजूं जब मेरा अल्लाह ताला भेज रहा है। तो गुजारिश ये है, जिन जान पाकिस्तान जी, ये सब लानती लोग हैं। और ये जो सुहेल बड़ैच ने जो बयानात दिए हैं, जो उसने कॉलम लिखे हैं, 3 है या 4 हैं, जो भी है, ये सारे कॉलम लिखवाए गए हैं। आपको इल्म है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये सारी जुबान जनरल साहब की। और जनरल आसिफ मुनीर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि लानती तो आप है, लानती आपने सारे इकट्ठे किए होंगे, तो ये लानती कब तक आपका साथ देंगे? क्योंकि अवाम तो सब कुछ जानती है। अवाम को आप बेवकूफ ना समझें, अवाम को आप फुद्दू ना लगाएं। अवाम को चूतिया नहीं है, पागल नहीं है। तो ये आपको शर्म आनी चाहिए जो आप अवाम के साथ कर रहे हैं। आपने तो सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। ये तो जो है किसी की, जो फ्लड आए हुए हैं, ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? शर्म आनी चाहिए ये शहबाज शरीफ बंदर को। बंदर नहीं, बांदर, चले बंदर। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब एक जनरल साहब का इंतकाम है। और जनरल साहब, आप इंतकाम छोड़ें। जब अल्लाह इज्जत दे देना इतनी बड़ी, इतनी बड़े मनसब पे बंदा बैठा हो, तो बंदे को तो माफ करना चाहिए। आप जैसे जैसे आपका मनसब बढ़ रहा है, आप उतने उतने जालिम होते जा रहे हैं। कि आपको गुर्दी यजीद ने आकर दी थी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो शर्म करें कुछ। ये क्यों पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं आप? पाकिस्तान ने आपका क्या किया, क्या बिगाड़ दिया है इस अवाम ने? बस करें, खुदा का खौफ करें। ये देखें, हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, फिर पाकिस्तानी कौम पर जुल्म न करें। इस काबिल नहीं जैसे आप जुल्म कर रहे हैं। आप कोई हया करे, मैं यही कहूंगा। ऊपर से आपने चोरों को मुसल्लत कर दिया हुआ। आप जानते हैं कि सब चोर हैं, है ना चोर? सारी दुनिया कह रही है, मैं अकेला नहीं कह रहा। जहां मर्जी इनको बाहर निकालें, आवाजें लगना शुरू हो जाएंगी, चोर चोर चोर, सारा टब्बर चोर। तो अब देखें, वो गई हुई है ना जापान में, टिकटॉक क्वीन। क्या कर रही है वहां सिवाय टिकटॉक बनाने के?
کیا کام تھا اسے اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئی؟ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو بچائے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ ان سے اللہ ہماری جان چھڑائے، آمین ثم آمین۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان کے چلنے والے زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔